ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए, तो बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं इतना, ठीक है। अगर मान लेते हैं, माना बिंदु ए, ए में क्या मान लेते हैं, -1, 7 और बिंदु बी, बिंदु बी में 4, -3 है, ठीक है। माना बिंदु इतना और इतना, बिंदु इतना को को विभाजित करती है, ठीक है ना, को विभाजित करती है, ठीक है। इतना हम लिख लिए, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि विभाजन वाले फार्मूले से इसको हम लगाएंगे। देखिए कैसे, देखिए अब इतना हम हल कर दिए। तो विभाजन का फार्मूला हमने क्या बताया है, इसके पहले क्या बताया है, तो बोलेंगे सर कि x कामा वाई का वैल्यू अगर निकालेंगे, ठीक है, x कामा वाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें हम माने क्या है, a और b हमने माना है ना। तो a और b हमने माना है, तो a और b का हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, a और b का निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ यक्स अगर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लीजिए, यहाँ वाई मान लीजिए। बोलेंगे सर यक्स और वाई करिए, तो यक्स और वाई कर दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि फार्मूला में यही है, ठीक है ना। तो यक्स और वाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, विभाजन वाले फार्मूले से करेंगे। तो विभाजन का सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर कि x कामा वाई का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1, एक्स नहीं, सॉरी, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y1, नहीं 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 नहीं, x1 होगा ना, x का निकालेंगे ना पहले, x1 होगा, फिर इसके बटे में m1 प्लस m2 होगा, फिर क्या है y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। इसी वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए, अब क्या करते हैं इसमें कि जो बिंदु ये दिया है इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब m1 और m2 आपको बताए हैं कि ये हमारा क्या है, को दो संबंधित तीन में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, को दो संबंधित दो संबंधित तीन अनुपात में इतने में विभाजित कर रही है ना, तो विभाजित करती है, ठीक है, यही कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा ये फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब क्या होगा हमारा, देखिए अब हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे, तो m1 का जो मान होगा, देखिए इसको m1 मानते हैं, ठीक है, इसको m2 लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे देखिए। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, इनटू अब क्या दिया है, x2 का वैल्यू 4 हो गया, ठीक, ब्रैकेट में कर लें, प्लस m2 है, m2 का वैल्यू 3 हो गया, ठीक, और m1 का वैल्यू माइनस का 1 है, ठीक है। तो इंटू माइनस का 1 कर लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हो गया m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर इधर वाले में क्या हो जाएगा, तो इधर वाले में m1 इंटू y2 दिया है ना, तो m1 का वैल्यू कितना है,
2 है। y2 का वैल्यू तो बोलेंगे सर माइनस का 3 है, माइनस का 3 रख दें, ठीक है। फिर दिया है हमारा प्लस में दिया है, फिर m2 का वैल्यू 3 हो जाएगा इंटू, फिर क्या दिया है y1 दिया है, तो y1 का वैल्यू 7 है तो 7 रख दें, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, x का y का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो 4 दूनी 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 बटे इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये वाला हो गया। अब इसको करते हैं तो 2 तिहाई 6, माइनस का 6 होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है, प्लस ये हो जाएगा 7 त्रिके 21 बटे 3 दू 5 हो जाएगा। देखिए फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 5 होगा बटे 5 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो बड़ा वाला में छोटा माइनस होगा तो प्लस का चिन्ह है तो कितना हो जाएगा 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 5 एकयम 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो बोलेंगे सर कि इसका जो वैल्यू आ गया हमारा, इसका वैल्यू जो आया, ठीक है, वो कितना आ गया 1,3, ठीक है। तो x, y का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया 1,3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया x, y का वैल्यू 1,3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि निर्देशांक निकालना था ना, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है ना।